स्टूडेंट्स, द्विघात बहुपद के चैप्टर से और भी कुछ सवाल आते हैं, इसलिए डे 2 का ये छोटा सा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। डे 2 का पार्ट 2। पहला सवाल है, ध्यान से देखिए, क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11 के दो शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा बराबर व्हाट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम इसको अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा बटे का जोड़ करेंगे, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए, भागा देंगे जब भी, तो अल्फा बटे बीटा, इसको बीटा से भाग देंगे। ठीक है, बीटा और बीटा कट गया, क्या बचा अल्फा। यहाँ इस अल्फा को इस अल्फा से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। ध्यान से देखिए, प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ अल्फा इंटू बीटा भागा देंगे अल्फा से, अल्फा अल्फा कट के तो क्या बचा बीटा। बीटा को बीटा से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इससे पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इसको। तो अब ध्यान दीजिए, इसके जगह हम लोग बैठा देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। देखिए, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या बैठेंगे, माइनस बी बटे ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, बीटा की जगह क्या बैठेंगे सी बटे बराबर बटे सी बटे ए। अब ध्यान दीजिए, माइनस बी का वैल्यू कितना है 7, मतलब बी का वैल्यू 7 और माइनस इसका, तो माइनस 7 बटे 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी का वैल्यू कितना है, देखिए माइनस 11 बटे 1 बराबर नहीं सॉरी बटे सी बटे, सी का वैल्यू कितना है माइनस 11 बटे 1। देखिए, एक का वैल्यू कुछ नीचे का हर लिखने का कोई जरूरत नहीं है। बचा कितना माइनस 7 का स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर कितना होगा 7 7 49। माइनस का भी स्क्वायर प्लस में ही होता है, इसलिए प्लस लिखेंगे। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 11 एकम 11 और बटे में माइनस 11, 9 और 10, 4 और 5 और 6, 60 बटे माइनस 11। नीचे वाला माइनस को हम साइड में लिख देते हैं, माइनस 11, 60 बटे माइनस 11, इतना हो जाएगा आंसर। ठीक है, दूसरा सवाल, एक बहुपद, एक बहुपद के शून्यकों का योग 4 है। शून्यकों का योग 4 है। ठीक है, गुणनफल 3 है, गुणनफल 3 है, तो बहुपद ज्ञात करें। तो बहुपद ज्ञात करें। इससे पहले वाले एग्जाम में बहुपद दिया हुआ होता था, शून्यकों का गुणनफल या योगफल मांगता था। यहां पर क्या है, ध्यान से देखिए कि शून्यकों का योग 4 है, गुणनफल 3 है। तो हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और 3 रहने का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 3। अब एक क्विक एंड फास्ट छोटा सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो बहुपद का एक फॉर्मूला हम लोग जल्दी से इस्तेमाल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब माइनस वाला माइनस प्लस का हम गुना भागा करके हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना 4 है, तो 4 देंगे, प्लस में है तो माइनस प्लस प्लस माइनस ही रहेगा, 4 ही। यहाँ पर प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना प्लस 3। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद, कुछ द्विघात
द्विघात बहुपद के ही चैप्टर से एनसीईआरटी की किताब में भी दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है कि ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। लेकिन जब से ऑब्जेक्टिव्स का सिलेबस लागू हुआ, ये त्रिघात बहुपद से रिलेटेड सवाल पूछते हैं, तो इसलिए हम लोग आज त्रिघात बहुपद का से रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 13 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, का गुणनफल क्या होगा। एक बार फिर से देखिए, हर बार द्विघात समीकरण होता था, इस बार क्या है, त्रिघात बहुपद है x³ माइनस 3x² प्लस 7x माइनस 13 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में जल्दी से। क्या कि त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, अर्थात x³ के साथ गुणांक को एक कहेंगे, x² के साथ जो गुणांक होगा उसको b कहेंगे, x के साथ जो गुणा होगा उसको c कहेंगे, और जो अचर पद होगा उसको d कहेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। घबराने की बात नहीं है, आसान ये है कि जो द्विघात बहुपद में होता है वही त्रिघात बहुपद है, अगर सेम है माइनस बी बट्टा ए। ठीक है, अब बात करते हैं शून्यकों के, दो शून्यकों का गुणनफल, फिर क्रमागत शून्यकों का गुणनफल और फिर उनका योगफल। जैसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का वैल्यू होता है c बटे ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तीसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ध्यान से देखिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर डी बटे ए माइनस डी बटे ए। क्या होगा, माइनस डी बटे ए। अब ध्यान से देखिए, तो शून्यकों का गुणनफल जो है इन तीनों में से एक रहना है, ये शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। और यहां पे क्या है, दो शून्यकों का गुणनफल और उनके बीच का योगफल। लेकिन यहां क्या है, शून्यकों का गुणनफल। तो तीनों में से आपको क्वेश्चन में देखना है शून्यकों का योगफल दिया है या शून्यकों के मतलब दो क्रमागत शून्यकों का गुणनफल का योगफल है, या फिर सिर्फ शून्यकों का गुणनफल है। क्या यहाँ पे सिर्फ शून्यकों का गुणनफल। तो आप ध्यान दीजिए, शून्यकों का गुणनफल का मतलब है कि आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। अब ध्यान से देखिए, डी क्या है, अचर पद है ना, अचर पद क्या है यहाँ पे, माइनस 13, ये फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस 13 बटा ए क्या है, यहाँ ध्यान से देखिए, ए का वैल्यू क्या, x³ के साथ जो होगा वही ए होगा, तो यहाँ x³ के साथ गुना में कुछ नहीं है, गुणांक 1 है, बटा 1, हर का 1 कोई लिखते नहीं है, माइनस टू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 13, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, चौथा सवाल है कि अगर आपको निम्न में से कौन बहुपद है, कौन सा बहुपद है, ठीक है, जिनका शून्यक 4 और -3 है, जिनका शून्यक 4 और -3 है। ठीक है, निम्न में से कौन सा बहुपद है जिनका शून्यक 4 और -3 है। यहां देखिए, इन शून्यकों को, एक शून्यक को मान लेते हैं अल्फा बराबर 4
और दूसरा शून्य को मान लेते हैं बीटा बराबर -3। हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 प्लस -3, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और -3 बराबर 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अल्फा इंटू बीटा गुना कर देंगे -4 इंटू -3, 4 दिया 12 -12। अब बहुपद का हम अभी इससे पहले हम लोगों ने बनाया, बहुपद बराबर क्या होता है, एकदम बिल्कुल शॉर्ट वाला फॉर्मूला हम लोग करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान दीजिए x² तो होगा ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -12। अब ध्यान से देखिए x² माइनस प्लस माइनस x इंटू 1 को क्या करेंगे x हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -12। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब एक बहुत ही इजी सा सवाल भी कभी कभी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम इसको जल्दी से एक बहुपद आपको दे देंगे। ठीक है, हालांकि ये क्लास 9 से रिलेटेड है। छठा सवाल या 5वां सवाल, नेक्स्ट सवाल जो भी है, x² माइनस 7x प्लस 58 के घात बहुपद के घात कितने हैं। अब यहां देखिए बहुपद का आपको घात पूछ दिया, कितना इजी है। हो सकता है आप जल्दी जल्दी में कंफ्यूज कर जाओ, इसलिए बिल्कुल संयम से काम लेना है और देखना है बहुपद का घात क्या कहते हैं, x का अधिकतम पावर। यहाँ पे x पे पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब वो गुना में 1 है, इसका x पे पावर 0 है, यहाँ पे x पे पावर क्या है 1 है, और यहाँ पे x पे पावर 2। 2 1 0 में सबसे बड़ा क्या है 2 है, इसलिए इस बहुपद का घात बराबर 2। बहुपद का घात बराबर 2, ये हो गया आंसर।